पर इसमें एक और पहलू है और इसका ये भी आप जैसे लोगों के लिए, रिसर्चर्स के लिए, और देश के सबसे बड़े आप चुनावी विश्लेषक भी हैं प्रोफेसर संजय कुमार, कि जो वादा किया गया फिर उसमें ये होशियारी, चालाकी या सीधा अंगूठा दिखाना या मुकर जाना, जो ये भी साफ होता दिख रहा है। मैंने इसीलिए दिल्ली का भी, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का और पंजाब का उदाहरण दिया है। ये क्या अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च होगी कि वोटर वो कैसे देख रहा है कि भाई आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, हम फ्री में फंस गए भैया, फ्री का सपना दिखाकर फंसा दिया हमें। देखिए संदीप, मुझे नहीं लगता है कि वोटर इसको इस तरह से कैलकुलेट करता है कि भाई जो वादे किए गए थे वो इसी के लिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि उससे देश की इकोनॉमी पर या राज्य की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। वोटर को लगता है कि जो वादे किए गए थे, और खासकर इस तरह के वादे जो लुभावने वादे हैं, गैस सिलेंडर फ्री, 2500 रुपये फ्री, इसका इंतजार रहता है मतदाताओं को। उन्हें लगता है कि भाई अब कुछ मिलेगा, पार्टी ने वादा किया था, पार्टी की सरकार बनी है तो ये उन्हें मिलेगा। तमाम मैनिफेस्टो में तमाम अन्य चीज़ों का जिक्र होता है, उसके बारे में वोटर कतई बिल्कुल सोचता नहीं है, उसे देखता नहीं है, और उसका शायद जिक्र पार्टी भी चुनाव के समय में नहीं करती। चुनाव में पार्टियां उन्हीं बातों का ज्यादा जिक्र करती है जिससे उन्हें लगता है। हमारे दर्शक हैं संजय भाई, जो मेजर्स हैं, राजेंद्र सोढ़ी हैं अंबाला वासी, वो कह रहे हैं मुफ्तखोरी के लिए वोट डालने वालों को ऐसा झटका लगना भी जरूरी है कि जो सिर्फ मुफ्तखोरी के नाम पर यार आ गए 7,500 रुपए, लो जी इन्हीं को ही दे देते हैं। अब आम आदमी ठिठकेगा, थोड़ा रुकेगा, सोचेगा कि भाई ये पैसे डल तो रहे हैं, ये आगे देंगे या नहीं देंगे। देखिए संदीप, ऐसा मानना कि जिन लोगों को इन सुविधाओं का फायदा मिलेगा, कहने का मतलब जिन्हें फ्री सिलेंडर मिलेगा, जिन्हें 2500 रुपये मिलेंगे, वो सब के सब बीजेपी को वोट कर देंगे आने वाले चुनाव में, ऐसा कतई नहीं होता है। ये जरूर है कि जो पार्टी या जिस पार्टी की सरकार ये चीजें जनता को मुहैया कराती है, उन्हें देती है, उनका वोट उस पार्टी की तरफ झुका होता है। तो ये कहना कि वोटरों के लिए भी सबक है कि आपने इन वादों को देखकर एक पार्टी को वोट किया, और अगर आपको अब ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो उन जो सज्जन सवाल पूछ रहे हैं उनके हिसाब से लगता है ये जस्टिफाइड है, ये सबक है वोटर के लिए। सबक नहीं है, क्योंकि हर वोटर बीजेपी को इसी के लिए नहीं वोट करेगा दिल्ली के संदर्भ में क्योंकि उन्हें ये चीजें मिलेंगी, तो वो वादे नहीं। पर अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अन्य कारणों से भी पार्टी संजय, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीती, 18 सीटें महायुति जीती, और उसके ठीक बाद ये लाडकी बहन योजना की घोषणा की। एक नाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और एक साथ वो 5 किस्तें भी गिरी, 7,500 रुपए गिरे, तो चुनावी नतीजे बिल्कुल विधानसभा में पलट गए। 200 से ज्यादा सीटें जीत गई महायुति, जहां कांटे की टक्कर या दरअसल महाविकास आघाड़ी को बढ़त दिख रही थी। तो फर्क तो पड़ता है। अब वो क्या अपने आप को ठगा महसूस करेंगी महिलाएं? नहीं, फर्क तो पड़ता है, मैंने कब कहा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या इतना फर्क पड़ता है कि सारी की सारी महिलाओं ने जो महाविकास आघाड़ी है उसके लिए वोट कर दिया? ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ, जरूर है कि उनका वोट, महिलाओं का वोट जितना देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम के लिए लोकसभा में मिला, उससे कहीं ज्यादा विधानसभा के चुनाव में मिला, और इसी के लिए आपको फर्क भी दिखाई पड़ता है। चुनाव के नतीजों को देखें, ज्ञान प्रकाश शर्मा है हमारे दर्शक संजय, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली, हाँ, ज्ञान प्रकाश शर्मा है हमारे दर्शक, जयपुर वासी, वो कह रहे हैं जब तक जनता झूठे वादे करने वालों को सबक नहीं सिखाएगी तब तक ये सब चलता रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं सवाल को। इस साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, बड़ा चुनाव जो है। अगले साल बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का है, उससे अगले साल बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है। अब ये हरियाणा, महाराष्ट्र, हमने ये बड़ी चर्चा की है दिल्ली में, ये वादे, ये रेवड़ियां, इनका बड़ा फर्क पड़ा चुनावी नतीजों में, और किस पर भरोसा किया। आने वाले दिनों में वादे तो किए जाएंगे, भरोसा किस बिना पर करेगा, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू हो जाएगा। क्या वोटर कैसे रिएक्ट करता है वादों पर? देखिए, मतदाता ये नहीं देखेगा कि पार्टी ने वादा किया था और दिल्ली में वादों को पार्टी पूरा नहीं कर पा रही है, या पंजाब में एक पार्टी ने वादा किया और पार्टी सरकार में और वो वादा पूरा नहीं कर रही है। अगर बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, जो रूलिंग पार्टी अगर वादे करेंगे
भरोसा करेगी मतदाता, उम्मीद करेगी, भरोसा करे या नहीं करे उम्मीद तो करेगी। और उम्मीद और उम्मीद के सहारे रूलिंग पार्टी है वो उनका वोट अपनी ओर शिफ्ट कराने में सफल होती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसा मतलब दूसरी चीज़ों को अगर हम इक्वल माने, कहने का मतलब अगर सरकार के खिलाफ कोई बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई बहुत नाराज़गी नहीं है, तो इसका फ़ायदा, इन भरोसे का फ़ायदा फिर भी रूलिंग पार्टी को मिलेगा और जनता भरोसा ये जो करती हुई रेवड़ी नजर बांटने आएगी की होड़ आने लगी हुई वाले है राजनीतिक दलों में, क्या उसमें कुछ कमी आएगी? अब सब जो रोने लगे हैं कर्जे को लेकर कि पैसा है नहीं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है, तो क्या इस पर कुछ रोक भी लगेगी आने वाले दिनों में? ये अपने आप में एक अहम सवाल है, आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।